एक ऐसी अभिनेत्री जिसका हर अंदाज निराला था, जो बेहद खूबसूरत और बोल्ड थी। तुझ में क्या है दीवाने, जाने मन तू क्या जाने, आजा। वो अदाकारा जो अपने फिल्मी सफर में अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने अफेयर्स के लिए चर्चित थीं। जिसने महज 17 साल की उम्र में एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता को जीतकर फिल्मों में कदम रखा। कहते सुनते बातों बातों में प्यार। अपने फिल्मी सफर में इस अभिनेत्री के कई अभिनेताओं के साथ रिश्ते रहे और कई बार इनको प्यार में धोखा मिला और अपने टूटे दिल पर मरहम लगाने के लिए ये अक्सर विदेश चली जाया करती थी। जब अपनी हो जाए बेवफा तो दिल टूटे। प्यार में कई बार धोखा खाने के बाद इन्होंने देश के सबसे अमीर परिवार के पुत्र से शादी कर ली। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस अभिनेत्री पर हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगा और इनकी वजह से सुपरस्टार की पत्नी घर छोड़कर चली गई। शुरू हुई प्यार की कहानी, कभी खत्म। तो कौन थी वो अभिनेत्री, वो अदाकारा, कैसी रही इनकी जिंदगी, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हैं बॉलीवुड नोबेल। 80 के दशक की एक ऐसी अदाकारा जो हमेशा लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही, जो अपने एक्टिंग से ज्यादा अपने अफेयर्स के लिए मशहूर थी। प्यार में कई बार धोखा मिलने के बाद कैसे बन गई ये देश के सबसे अमीर परिवार की बहू। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीना मुनीम की, जो शादी के बाद बन गई टीना अंबानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं टीना मुनीम के फिल्मी करियर से। ओह माय गॉड, मैं तो डर गई थी, मेरा दिल धक धक करने लगा। टीना मुनीम का जन्म 11 फरवरी 1957 मुंबई में एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नंद कुमार चुन्नी लाल मुनीम था और उनकी मां का नाम मीनाक्षी था। ये 8 भाई बहन का परिवार था। टीना मुनीम ने अपनी स्कूलिंग मुंबई के MM पुपिल्स ऑन स्कूल से की थी। इसी साल उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता फेमिना टीन पेजेंट इंडिया का खिताब भी जीता। स्कूलिंग होने के बाद टीना ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से आर्ट में अपनी पढ़ाई पूरी की। खिताब जीतने के बाद जब टीना की फोटो न्यूज़पेपर और मैगजीन में छपी और उन्हें फोटो पर नजर पड़ी उस समय के सुपरस्टार देव आनंद साहब की, और देव आनंद जी टीना मुनीम से संपर्क किया और उन्होंने अपनी ही फिल्म देश परदेश में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर काम करने का ऑफर दे दिया, जो टीना के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन टीना ने कभी एक्टिंग नहीं की थी, तो उनके लिए ये सब कुछ नया था। क्योंकि टीना पहली बार फिल्मों में काम करने जा रही थी, तो उनको एक्टिंग सिखाने का जिम्मा भी देव आनंद जी ने उठाया और उनको वो सभी बारीकियां सिखाई, जिनकी बदौलत नतीजा ये निकला कि 1978 में आई उनकी फिल्म देश परदेश ने रूह पहले पर्दे पर धमाल मचा दिया और फिल्म कई हफ्तों तक सिनेमा हॉल में हाउसफुल रही। पहली ही फिल्म से मिली अपार सफलता टीना मुनीम बुलंदियों की ऊंचाई पर थी, लिहाजा टीना ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनके पास ढेरों फिल्मों के ऑफर आने लगे। और इसी कड़ी में 1980 में आई उनकी दूसरी प्रमुख फिल्म कर्ज, जिसमें उनके साथ बतौर हीरो थे ऋषि कपूर। शाम, आज मैं इतनी खुश हूँ कि खुशी भी मुझे देखकर जल रही होगी। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। इस फिल्म ने भी कई ऊंचाइयों को छुआ और टीना मुनीम को इस फिल्म के बाद एक नई पहचान मिली और उनको एक दिग्गज अदाकारा के रूप में लोग देखने लगे। मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का। इसके बाद टीना मुनीम ने कई हिट फिल्मों में काम किया, जिसमें रॉकी, सौतन, आखिर क्यों, भगवान दादा, जिगर वाला आदि प्रमुख फिल्में थीं। टीना मुनीम ने सभी तरह के अभिनय किए, जिसमें उनकी एक फिल्म सौतन आई, जिसमें टीना ने एक घमंडी लड़की का किरदार निभाकर उस अभिनय में जान डाल दी थी। सही मानों में न मैं एक बीवी बन सकी
मम्मा, सच पूछो तो मुझे अपने आप से नफरत हो चुकी है। टीना मुनीम ने उस दौर की सभी स्टार और सुपरस्टार्स के साथ बतौर एक हीरोइन काम किया, चाहे वो देवानंद, संजीव कुमार, ऋषि कपूर, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और धर्मेंद्र आदि थे। जीवन में जब ऐसे पल आएंगे, एक दूजे बिन हम ना। अब हम बात करते हैं टीना के प्रेम संबंधों और उनकी शादी की। टीना मुनीम को देवानंद जी खोज माना जाता है। पहली फिल्म की सफलता के बाद देवानंद टीना मुनीम को अपनी फिल्मों में मुख्य भूमिका में काम करने लगे, जिस कारण अक्सर ये साथ देखे जाने लगे। कई फंक्शंस में ये दोनों साथ आए जाया करते थे, जिस वजह से लोग इनकी मोहब्बत के चर्चे करने लगे। टीना ने अपने दिए एक इंटरव्यू में ये बात स्वीकार की थी कि वो देवानंद को प्यार करती थी, लेकिन ये प्यार एक तरफा प्यार था। टीना ने जब अपने प्यार का इजहार देवानंद से किया तो देवानंद उनको नजरअंदाज करने लगे और उनसे दूरी बनाने लगे। जानकारों की माने तो ये कहना मुश्किल है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि मुझे तुम्हारी इस सूरत से नफरत हो गई है। मतलबी, दगाबाज, मुझे क्यों न वहीं रहने दिया जहाँ से मैं आई थी। फिल्म जानकारों की माने तो टीना मुनीम प्यार में मिले दर्द से परेशान थी। इसी बीच वो एक फिल्मी पार्टी में अपने बचपन के दोस्त संजय दत्त से मिली। क्योंकि दोनों ने अपनी कॉलेज पढ़ाई एक साथ की थी, तो दोनों में नजदीकियां तेजी के साथ आगे बढ़ी। धीरे धीरे संजय दत्त और टीना मुनीम की नजदीकियां मोहब्बत में तब्दील हो गयी और प्यार खूब परवान चढ़ा, जिस वजह से इनकी लोगों में चर्चा होने लगी। टीना संजय दत्त को इतना प्यार करने लगी कि अब उनकी जिंदगी में देवानंद के लिए कोई जगह नहीं रही। वहीं इन दोनों की मोहब्बत का चर्चा सुनील दत्त साहब तक पहुंची, तो उन्होंने इन दोनों को लेकर एक फिल्म बनाने की सोची और फिल्म का शुभारंभ भी हुआ और फिल्म का नाम रखा गया रॉकी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। लोग इन दोनों की जोड़ी को पसंद करने लगे, लिहाजा इन दोनों की डिमांड फिल्म इंडस्ट्री में तेजी के साथ आगे बढ़ने लगी और निर्माता इन दोनों को अपनी फिल्मों में साइन करने लगे। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। खबरों के मुताबिक टीना संजय दत्त के प्यार में इस कदर पागल थी कि उन्होंने उस समय लव स्टोरी और एक दूसरे के लिए जैसी फिल्मों को ठुकरा दिया था। वो बस संजय के साथ ही फिल्म करना चाहती थी। वहीं संजय भी टीना के लिए काफी फिक्रमंद रहते थे। एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में संजय ने कहा था कि उन्होंने कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड्स के करियर में इंटरफियर नहीं किया है, सिवाय कपड़ों को लेके। टीना को लेकर काफी फिक्रमंद हूँ और टीना सिर्फ मेरी है और मैं नहीं चाहता हूँ कि टीना ऑन स्क्रीन अपने आप को एक्सपोज करे। मैं इमोशनली बहुत कमजोर इंसान हूँ। मेरी माँ के बाद उनकी जगह टीना ने ले ली है। मिल गई आज लहर कुछ इस तरह। लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये मजबूत रिश्ता भी कुछ कड़वे अनुभवों की भेंट चढ़ गया और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। जानकार बताते हैं कि संजय दत्त को ड्रग्स लेने की बुरी आदत थी। जब एक बार टीना संजय दत्त से मिलने उनके कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि संजय नशे में चूर हैं। उनकी हालत खराब थी। ये देख टीना हैरान रह गई, क्योंकि वो संजय दत्त के बारे में बहुत कुछ जानती थी, लेकिन उनकी इस आदत से वो अभी तक बेखबर थी। पूछे जाने पर संजय और टीना के बीच काफी बहस हुई और बात इतनी बढ़ गई कि संजय वहां रखी एक कांच की बोतल को तोड़कर अपनी कलाई काट ली और टीना वहां से चीखते हुए बाहर भाग गई। और इसी वजह से टीना ने संजय से अलग होने का फैसला किया। उनके इस फैसले को संजय दत्त बर्दाश्त नहीं कर पाए और आधी रात को बंदूक लेके फायर करने लगे। ये देख उनके पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया था। इस ब्रेकअप के बाद टीना बुरी तरह से टूट गई थी। दिल में आग लगाए सावन का महीना नहीं जी। कुछ करीबी बताते हैं कि 1982 में आई फिल्म सौतन की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात राजेश खन्ना से हुई। टीना उस समय संजय के दर्द को भूलना चाहती थी, तो ऐसे में उन्हें राजेश खन्ना का मजबूत साथ मिला और दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। इस तरह टीना की जिंदगी में राजेश खन्ना की एंट्री हुई। हुई प्यार की कहानी।
टीना राजेश खन्ना के बारे में जानती थी कि वो शादीशुदा हैं और 2 बच्चों के पिता हैं और राजेश खन्ना टीना से 15 साल बड़े भी थे। इन सब के बावजूद टीना राजेश खन्ना के साथ लिव इन रिलेशनशिप में कई सालों तक रही। लिहाजा राजेश खन्ना और टीना मुनीम को अक्सर पार्टियों में एक साथ देखा जाने लगा और टीना काका के साथ शादी के सपने देखने लगी। प्यार का वादा 50-50, क्या है इरादा 50-50, आधा आधा 50-50। राजेश खन्ना ने अपने दौर की सुपर हिट हीरोइन डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली थी। जब डिम्पल को राजेश खन्ना और टीना के रिश्ते के बारे में जानकारी मिली तो इन दोनों के बीच काफी बहस और झगड़ा हुआ था और वो उस समय घर छोड़कर चली गई थी और राजेश खन्ना की काफी आलोचना भी हुई। जब डिम्पल और काका के रिश्ते के बीच डर आई तो काका ने टीना को वादा किया कि वो डिम्पल को तलाक देके उनसे शादी कर लेंगे। टीना इसी उम्मीद में अपनी शादी के सपने सजोने लगी, लेकिन टीना के नसीब में खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि टीना जब भी राजेश से शादी की बात करती तो वो टीना को कोई भी सटीक जवाब नहीं दे पा रहे थे और ना ही डिम्पल को तलाक दे पा रहे थे। लिहाजा टीना ने अपने आप को इस रिश्ते से दूर कर लिया और टीना का प्यार फिर एक बार खाली हाथ रह गया। कि मेरी तरफ से हर रोज तुम्हें निराश होना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे शादी तब तक नहीं कर सकता जब तक रेनू पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। मायूस और प्यार में धोखा खाए टीना अपने आप को इस माहौल से दूर करने के लिए अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश चली गई। वहां जाकर टीना उदास रहने लगी। उन्होंने सभी तरह से अपने को बिल्कुल अलग कर लिया था, लेकिन टीना की किस्मत कुछ और ही कह रही थी। इस बार उनकी मुलाकात होने वाली थी उनके हमसफर से, जिनकी ये धर्म पत्नी बनी और कहलाई टीना मुनीम से टीना अंबानी। तुम चाहो या न चाहो आसमान पर बादल छाते रहेंगे और अगर ये सब होता रहेगा तो मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदा रहूंगी। जानकार बताते हैं कि जब टीना अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रही थी तो वहाँ एक शादी समारोह में टीना भी गई थी। वहाँ काली साड़ी में टीना सबसे अलग खूबसूरत लग रही थी और यही वो समय था जब देश के सबसे अमीर परिवार के बेटे अनिल अंबानी की नजर पड़ी और अनिल पहली ही नजर में टीना को दिल दे बैठे। इसके बाद फिर से ये दोनों एक फंक्शन में मिले जहां दोनों की बातचीत हुई। अनिल ने टीना को शहर साथ घूमने के लिए कहा। अनिल एक सीधे साधे बिजनेसमैन थे तो टीना एक सुपरस्टार, लिहाजा टीना ने घूमने के लिए मना कर दिया। साल 1986 में दोनों एक बार फिर एक दूसरे से टकराए, लेकिन इस बार अनिल टीना के बारे में सब पता लगा चुके थे और टीना एक गुजराती परिवार से और वो गुजराती अच्छे से जानती हैं। अनिल खुद भी गुजराती परिवार से थे तो दोनों की इस बार गुजराती बातचीत हुई। इस बातचीत से टीना को अंदाजा हो गया था कि अनिल बहुत सिंपल इंसान है और उनका यही सीधापन टीना को भा गया और वो अनिल से काफी प्रभावित हुई। इसके बाद टीना और अनिल एक दूसरे से काफी बातें करने लगे और दोनों में नजदीकियां भी बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे, लेकिन टीना मुनीम के लिए मुसीबतों का सफर यहीं साथ छोड़ने वाला नहीं था। उनके लिए अंबानी परिवार की बहू बनना इतना आसान नहीं था। टीना बॉलीवुड की चमक धमक के बीच रही थी, तो वहीं अंबानी परिवार का मानना था कि टीना उनके परिवार में एडजस्ट नहीं हो पाएंगी। इसलिए अंबानी परिवार ने अनिल से उनकी शादी के लिए मना कर दिया। जब ये बात अनिल ने टीना को बताई तो टीना को धक्का लगा और उनका दिल एक बार फिर टूट गया। बहुत दुखी होकर इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई करने के लिए एक बार फिर से अमेरिका चली गईं और इसके बाद कई साल तक उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई। हाँ, अब तो आप यही कहेंगे कि सब खत्म हो चुका है। आपके लिए सब खत्म हो चुका होगा। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। साल 1980 में अमेरिका में आए भूकंप के समय टीना वहीं थी। अनिल को जब ये बात पता चली तो उन्होंने टीना मुनीम का नंबर खोजकर उनको फोन किया और फोन पर बस इतना पूछा कि तुम ठीक हो ना। जवाब सुनकर अनिल ने फोन काट दिया। अनिल की इतनी फिक्रमंदी देखकर टीना हैरान रह गई और सोचने लगी कि कोई है जिसको उनकी चिंता है। और फिर क्या था, दोनों के बीच एक बार फिर से बात शुरू हो गई। बातों बातों में प्यार हो जाएगा। इसी दौरान अनिल के लिए काफी रिश्ते भी आए थे, लेकिन अनिल किसी से भी शादी करने के लिए राजी नहीं थे। वो सभी को मना कर देते थे। उनके इस बर्ताव से घर के लोग समझ चुके थे कि अनिल टीना को प्यार करते हैं और उन्हीं से शादी करना चाहते हैं।
अनिल घर में एकदम गुम रहने लगे, किसी से भी बात नहीं करते थे। ये सब देखकर परिवार वालों ने अनिल के आगे घुटने टेक दिए और उनको टीना से शादी की रजामंदी दे दी। इसके बाद अनिल ने तुरंत टीना को कॉल किया और भारत वापस बुला लिया। अनिल ने टीना और उनके परिवार को मिलवाया और साल 1991 में दोनों की शादी बड़े धूमधाम के साथ हो गई। इसके बाद टीना ने फिल्मों को अलविदा कह दिया और खुशी खुशी अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो गईं। टीना और अनिल तब से आज तक एक साथ हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। टीना अंबानी ने 2 बेटों को जन्म दिया, जिनके नाम जय अनमोल अंबानी और जय अंशुल अंबानी हैं। टीना अंबानी आज भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। वो अपने अकाउंट खुद ही चलाती हैं और अपने खुशी का पल वहां शेयर करती हैं। अंबानी परिवार की छोटी बहू की गिनती उन हस्तियों में होती है जिन्हें ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है। टीना अंबानी सोशल एक्टिविटी में बिजी होने के साथ मुंबई में कोकिलाबेन हॉस्पिटल भी चलाती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि टीना मुनीम, जो अब टीना अंबानी है, वो इसी तरह ऊर्जा के साथ अपने काम को करती रहेंगी। हमारी तरफ से उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। आपको आज का मेरा शो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके इसी प्यार और सपोर्ट के जरिए हम इसी तरह के दिलचस्प और कंट्रोवर्सी स्टोरी के साथ हाजिर होते रहेंगे।